हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो पहले हम लोग अभी विलोपन विधि के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन की मदद से हम लोग समझेंगे कि विलोपन विधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है अपने पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और इक्वेशन 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। इससे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। विलोपन विधि का मतलब ये होता है कि किसी भी एक फैक्टर को विलोपित कर देना, किसी भी एक पद को विलोपित कर देना, उसे ही विलोपन विधि कहते हैं। विलोपित इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए हम x को विलोपित कर दें और इससे क्या होगा, x को विलोपित करके y का मान निकालें, ठीक है ना। तो अब कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 3 है, तो हम इसे ऐसा कुछ कर दें कि यहाँ भी वही संख्या आ जाए जो संख्या ऊपर रहे, तो इससे क्या होगा, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें और समीकरण 2 में 3 का। तो इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, 3x यहाँ पे दो का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 8y इक्वल टू 20 और यहाँ कितना हो जाएगा, 6x माइनस 6y इक्वल टू 6, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, ठीक है। अब हम यहाँ पे घटाने पे क्यों किया, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ अगर हम जोड़ना कर देते, यहाँ प्लस है यहाँ ही प्लस है, तो हमें घटाना पड़ जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता, या तो फिर किसी भी संख्या में जिसको हमको विलोपित करना है वहाँ पे या तो प्लस होता, यहाँ माइनस होता, नीचे ऊपर प्लस होता, तो यहाँ हम घटाने कर देते और यदि माइनस कर देते, और यहाँ पे अगर प्लस है यहाँ ही प्लस है तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब कटेगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, क्योंकि भाई अब तो सब में होगा तो पूरे इक्वेशन में जो चेंजेस आएंगे पूरे इक्वेशन में आएंगे। तो यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, उसके बाद ये कितना बचेगा, प्लस प्लस। अब हमारा ये और इससे होगा, उसका कोई मतलब नहीं है अभी, ये और ये होगा, ठीक है। इन दोनों सिंबल से अपन सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा, 8 6 कितना होगा, 8 6 14y इक्वल टू प्लस ये माइनस, तो कितना आ जाएगा 14। अब यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 14/14, तो यहाँ पे y का मान आ जाएगा 1, ठीक है। अब तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं, ठीक है।
तो कोशिश हम ये करेंगे जहाँ पे छोटी संख्या होगी वहीं रखें, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो 3x प्लस 4y की जगह पे 1 इजकल टू 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 3x प्लस 4 इजकल टू 10। अब ये 4 इधर जाएगा, तो इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3x इजकल टू 10 माइनस 4, तो x इजकल टू कितना आ जाएगा, x इजकल टू आ जाएगा अपना x इजकल टू 6। अब ये गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, ठीक है, तो अब लिखेंगे हम लोग, अतः x इजकल टू 2 और y इजकल टू 1 दिए गए समीकरण का अभीष्ट हल है। इस तरह लिखने से क्या है ना, पेपर में मार्क्स अच्छे से मिलते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसके बाद हम लोग करते हैं इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से। अभी तो ये विलोपन विधि से था, अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। विधि, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को क्या कर देना, प्रतिस्थापित कर देना। प्रतिस्थापित कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए वही इक्वेशन लेते हैं अपन, 3x प्लस 4y इजकल टू 10 और क्या है 2x माइनस 2y इजकल टू 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, वहाँ भी माना था विलोपन विधि में, यहाँ भी मान लेंगे इसे 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि प्रतिस्थापित कर देना, किसी भी वैल्यू को प्रतिस्थापित करके दूसरे वैल्यू का मान ज्ञात कर लेना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रतिस्थापित करना है। तो प्रतिस्थापित करने के लिए हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, मतलब इक्वल टू के बाहर। तो समझिएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण, जिस तरह से हम लोग 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में पेपर लिखेंगे उसी तरह लिखना है। ठीक है ना, समीकरण। ऐसे पूरा हैबिट बना के लिखा करिए, जिससे ये उस टाइम पे ये प्रिपरेशन होती रहती है। नहीं तो फिर पेपर के टाइम में ये लगता है कि पेपर के टाइम पे कर लेंगे, पेपर के टाइम में कर लेंगे, तो उस टाइम पे ये हैबिट नहीं आ पाती। और इस तरह से थोड़ा सा साफ़ सुथरा और अच्छे से लिखेंगे समीकरण वगैरह बना के, तो थोड़ा मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, समीकरण 1 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से x की वैल्यू में क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3x प्लस 4y इजकल टू 10। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको इधर प्रतिस्थापित कर देंगे, इजकल टू 10 माइनस 4y। ठीक है, ये आया। अब x की वैल्यू निकालना है हमें, तो 10 माइनस 4y ये गुणे में है तो इधर आएगा, तो किस पे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इक्वेशन 1 से अब क्या करेंगे, x, क्योंकि x का मान आ गया हमारा, x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पे, तो हमने 1 से उठाया था, हम 2 में रखेंगे, 2 में
रखने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखना है, तो यहाँ रख देते हैं। तो x की जगह 2 है, यहाँ पे 2, थोड़ा और पास लिखते हैं, सॉरी, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे x का मान रख देंगे, तो 2x का मान कितना है, 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसे यहाँ पे गुणा है इसके उस पर, तो यहाँ पे इसके अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उसके साथ इसका गुणा हो जाएगा। तो कितना होगा ये 20 माइनस ये कितना होगा 8y अपॉन 3। नीचे गुणा नहीं होगा इसका, ठीक है, क्योंकि गुणे का सिंबल है। तो गुणा आपको पता है, ये गुणा ऐसे होता है, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे मान लेंगे एक, हाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक मानेंगे। जब गुणा करते हैं अपन तो गुणा ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। और 3 से 1 में गुणा करने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्या है हमारे पास 2y इक्वल टू 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी y है तो इसे इसके नीचे पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पे इसका एलसीएम 3 आएगा, ठीक है। अब ऊपर 1 से गुणा होगा, तो 20 माइनस 8y, ये समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो 3 ऑलरेडी है, 3 इधर से गुणा होगा, ठीक है, ये ऐसे गुणा हो जाएगा। माइनस, अब 3 एकम 3 है तो यहाँ पे 3 दूना 6y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, या तो इस 3 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 20 माइनस 8y, सॉरी इसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 6y इक्वल टू, यहाँ गुणे में हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 20 को इधर शिफ्ट करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये दोनों जुड़ जाएंगे और सिंबल माइनस का रहेगा। तो माइनस ये कितना हो जाएगा 14y इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -14, ठीक है। ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो इसको घटा देंगे, सिंबल बड़ा का रहेगा, तो ये आ गया। अब माइनस से माइनस अपन काट सकते हैं, ठीक है। अब उसको क्या है y इक्वल टू 14, या यहाँ लिख के काट दो 14, ये माइनस से ये माइनस घटा और 14 एकम 14, 14 1, तब ये y इक्वल टू अपना कितना आया 1, ठीक है। y इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में रख देंगे y का मान, तो 3x प्लस 4, y की वैल्यू पुट कर देंगे तो y कितना है 1 है, इक्वल टू 10। या तो आपको 2 में रखना तो आप 2 पे रख दीजिए, 1 में रखना है तो 1 में रख दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे लिख दीजिएगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे। ये 3x प्लस 4 इक्वल टू 10, ये इधर जाएगा तो 3x इक्वल टू, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा, x इक्वल टू 6/3, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू
कितना आ जाएगा 2। ये हमारा अतः, यहाँ लिखेंगे अतः, थोड़ा सा लिख दिया करिए अच्छा लगता है। अतः x इजकल टू 2, y इजकल टू 1, यह अभीष्ट हल है। ठीक, अतः यह अभीष्ट समीकरण का अभीष्ट हल है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी।